हेलो दोस्तों, यदि आप 10th और 12th के विद्यार्थी हैं और 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो परीक्षा के घने बादल आपके ऊपर मंडराने लगे हैं। कुछ की तो परीक्षाएं शुरू भी हो चुकी हैं और कुछ की अभी शुरू होने वाली हैं। तो यदि आपको भी परीक्षा से डर लग रहा है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस वीडियो में दिए गए निर्देशों को ध्यान से सुनें और उसका अनुपालन करें। आपकी परीक्षा निश्चित रूप से अच्छे से संपन्न होगी और आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अब कोई नया प्रश्न न करें, बल्कि पहले से किए हुए प्रश्नों को ही दोहराएं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर किस तरह के प्रश्नों को हम करें ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स ला पाएँ। उनको लगता है कि हम जब तक कठिन प्रश्नों को नहीं करेंगे एग्ज़ाम में हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बताया था कि सीबीएसई का पैटर्न क्या है, किस आधार पे प्रश्न सीबीएसई अपने प्रश्न पत्र में सेट करती है। तो उसके अंतर्गत आपको अधिकांश प्रश्न सामान्य स्तर के ही होते हैं, बल्कि 85% प्रश्न जो हैं वो सामान्य होते हैं। केवल 15% प्रश्न ही कठिन स्तर के हो सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें कि पिछले साल के प्रश्न पत्र को देखें। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, वो जो प्रश्न पूछे हुए हैं उसको हम कर पा रहे हैं, तो आने वाले साल के जो प्रश्न होंगे उसको भी हम अच्छे से कर लेंगे। तो केवल पिछले साल के प्रश्न पत्रों को हल करें और उसी में से किसी एक प्रश्न पत्र को लेकर के आप 3 घंटे में सॉल्व करें। ये देखें कि आप 3 घंटा लिख पा रहे हैं या नहीं। बहुत बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस भी नहीं है, तो आप 3 घंटा लिख पा रहे हैं कि नहीं, इसका भी प्रैक्टिस करें और उस समय अंतराल में आपका प्रश्न पत्र सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं, इसको भी देखें। अब उसके अंतर्गत यदि किसी चैप्टर में आपको समस्या है तो उस चैप्टर को थोड़ा फिर से आप रिवाइज कर लें। अब परीक्षा के दौरान कुछ बातों पर सावधानियां बरतें जिससे कि आपका एग्ज़ाम बेटर हो। सबसे पहले आप अपनी कॉपी को साफ़ सुथरी रखें। कोशिश करें कि आपकी कॉपी में ज़्यादा काट कूट न हो। आपकी कॉपी जितनी साफ़ सुथरी रहेगी, आपका इम्प्रेशन एग्ज़ामिनर के सामने उतना ही अच्छा होगा और उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। एक सेक्शन के प्रश्नों को एक साथ सॉल्व करें। यहाँ वहाँ सॉल्व करने से एग्ज़ामिनर को परेशानी होती है और उससे आपके मार्क्स पे प्रभाव पड़ता है। शुरू में केवल उन्हीं प्रश्नों को करें जिनका उत्तर आपको अच्छे से आता हो, क्योंकि शुरू के प्रश्नों के आधार पर ही आपका इम्प्रेशन एग्ज़ामिनर के दिमाग पर बनता है और उसी के आधार पर बाकी की कॉपी आपकी चेक होती है। गणित में होने वाली कुछ सामान्य गलतियों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। जो बच्चे सामान्य गलतियां एग्ज़ाम में कर बैठते हैं, तो यदि उस वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो आप मेरे चैनल पर जा कर के उन गलतियों वाले वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि उन गलतियों को आप एग्ज़ाम में न दोहराएं और परीक्षा के दौरान भी उन गलतियों के प्रति सतर्क रहें, ताकि आपका मार्क्स अनावश्यक न कटे और आप 100 में 100 स्कोर कर सकें। परीक्षा में किसी भी प्रश्न को छोड़े नहीं। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं भी आता है तो आप उसके बारे में कुछ संबंधित जरूर लिख दें। ये खास करके हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी पे लागू होता है। मैथ्स में भी यदि आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो कम से कम फार्मूला ज़रूर लिख दें। और यदि किसी प्रश्न को दोबारा करना पड़ रहा है तो पहले जहां आपने उस प्रश्न को किया था वहां पे आप जाके खुद ही उसको काट दें, अन्यथा आपको पहले वाले के हाफ मार्क्स ही मिल जाएंगे और जो दोबारा आपने सही किया है उसको रिपीटेड लिख के छोड़ दिया जाएगा, उसको चेक नहीं किया जाएगा। और कॉपी में कुछ बच्चे अनावश्यक बातें लिखते हैं, जैसे प्लीज़ सर मुझे पास कर दीजिए, मैं आपका आभारी रहूँगी आदि आदि। इन सब बातों को कॉपी में लिखने से परहेज करें, इसका उल्टा प्रभाव ही पड़ता है। तो इस प्रकार यदि आप इन सारे टिप्स को ध्यान में रखते हुए अपना एग्ज़ाम देते हैं तो निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ